यहाँ पे हम सबसे पहले अपना काइनमास्टर ओपन कर लेंगे प्लस वाले बटन से, और यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे 16:9, ठीक है। ओके करेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद हम आएंगे मीडिया में आके बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लें, ओके। और इसका टाइम आप बढ़ा सकते हैं, तकरीबन 15 से 20 सेकंड तक आप बढ़ा लें, जितना आपने अपना स्टेटस रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लेयर में आके मीडिया में आएंगे और यहाँ पे ये जो टेम्पलेट्स है ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसका लिंक मैं ऑलरेडी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, दोबारा लेयर में आएंगे मीडिया में आके, तो जो भी आपने तस्वीरें सेलेक्ट करनी है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए 2 तस्वीरें सेलेक्ट कर लूँ। इसका जो है हम रोटेशन चेंज कर लेंगे दूसरे साइड पे, ओके करेंगे यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से ऑप्शन है क्रॉपिंग में आके इसको हम अनेबल करेंगे और शेप देंगे। शेप में आके ये जो स्टार के साथ वाला है इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसको एडजस्ट करेंगे, ये देखिए, ठीक है। तस्वीर को हिसाब से एडजस्ट करके ओके करें और इसको सेट करके यहाँ पे ला के बिल्कुल इसके बराबर आप करके इसको एडजस्ट करें। मैं थोड़ा जल्दी में करूँगा समझाने के लिए, हो सकता है प्रॉपर तौर पर एडजस्ट ना हो, बिल्कुल आराम से करें इसको, बिल्कुल इजीली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे इसको ओके कर लिया और इसका भी टाइम जो है हमने बैकग्राउंड के बराबर ले लिया। फिर इसके ऊपर क्लिक किया, ये लेफ़्ट साइड में 3 डॉट बने हुए हैं, इसको क्लिक करके हम इसका डुप्लीकेट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर स्टार्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। ये फिर लेयर में जाके मीडिया सेम फोल्डर में जाएंगे और हम दूसरी तस्वीर जो दूसरे में लगानी है वो करेंगे, ओके, ठीक। इसको भी हम क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में जाके अनेबल करेंगे और शेप पे क्लिक करके ये शेप हम लेंगे, ठीक है, ओके करेंगे और इसको इस फ्रेम के अंदर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ये देखिए इसमें बिल्कुल ये बराबर आ गया। ओके करके इसका भी टाइम बैकअप के बराबर करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके इसका भी लेफ़्ट साइड पे जाके डुप्लीकेट ले लेंगे, ठीक है। अभी डुप्लीकेट लेने का हमें क्या फ़ायदा हुआ, पहले हम एक तस्वीर के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है कलर फिल्टर में आके हमने ये वाला जो कलर है ब्लैक एंड वाइट, इसको चूज़ करना है, ठीक है। ओके करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी देखें हमारी 2 पिक्चर्स हैं, ये ब्लैक एंड वाइट वाली है और ये, ठीक है, ओके। अभी इसको क्लिक करेंगे, इसके ऊपर भी हम सेम उसी तरह कलर फिल्टर में जाके ब्लैक एंड वाइट, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर तस्वीर के ऊपर क्लिक करके ओवरऑल एनिमेशन में हम चूज़ करेंगे फ्लिकर, ये जो दूसरे नंबर पे है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो हमारी कलर तस्वीर है वो भी सामने आएगी एक बार और एक बार ब्लैक एंड वाइट, ओके करेंगे। फिर ये राइट साइड वाली पे क्लिक करके फिर ओवर एनिमेशन में जाके हम यहाँ पे पल्स वाला ले लेंगे, ठीक है। एनिमेशन स्टार्ट कर लिया, ओके, ठीक है। अभी हम प्ले करके देखेंगे जी, देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो है स्टेटस या फ्रेम जो है वो रेडी हो चुकी है, ठीक है जी। अभी यहाँ पे आप ऑडियो में जाके कोई भी आप म्यूज़िक बैकअप कुछ भी लेना है वो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात, ये जो फ्रेम है इस पर क्लिक करके ये लेफ़्ट साइड 3 डॉट पे जाके इसको हम ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे, ठीक है। ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद, ठीक है, हम आएंगे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में आके हम यहाँ पे स्क्रीन, ओके, ठीक है। अभी कुछ इस तरह से हमारा स्टेटस तैयार हो चुका है, ये देखिए जी, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी किसी किस्म की पिक्चर वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। कपल की ले सकते हैं, दोस्तों की ले सकते हैं, बच्चों की ले सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए 2 पिक्चर्स सेलेक्ट की थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजम प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।